Sound rolling and action. रजत यार, फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज द रेक, क्योंकि जो एक रेगुलर प्लेयर है वो कंप्लेन कर रहा है कि हाई रेक है, और रिक्रिएशनल प्लेयर को तो रेक के बारे में पता ही नहीं है। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको एक तो ये समझाओ कि ये पोकर में रेक क्या होता है, और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो हाई रेक गेम में और लो रेक गेम में कैसे डिफर करती है। तो रेक तो सबसे पहले वो चीज़ होती है जो एक साइट अपना कट लेती है गेम्स रन करने के, है ना। एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स योर स्ट्रैटेजी, मतलब कि कोई साइट प्री फ्लॉप रेक लेती है, कोई साइट प्री फ्लॉप रेक नहीं लेती है। तो जिस साइट पे प्री फ्लॉप रेक होता है उस साइट पे लाइक यू कैन कॉल अ लॉट, बट जिस साइट पे प्री फ्लॉप रेक नहीं होता है, प्री फ्लॉप like you can play like a 3-bet fold strategy, right, where you don't have to call if someone raises a lot. और strategy में change ये होता है post flop की every node becomes a little tight, बस, और ज़्यादा कुछ changes नहीं होता है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ रेक के मामले में, रेक एक फीस है जो कि ऑपरेटर लेता है, जैसे स्विगी हमारे खाना खाने के लिए जो डिलीवर करता है वो लेता है। नाउ दी अदर थिंग व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज, जो हाई रेक गेम है जहाँ पे प्री फ्लॉप रेक चार्ज हो रहा है, वहाँ पे आप फ्लैट ज़्यादा कर सकते हो कंपैरेटिवली टू वेयर देयर रेक इज लो, एंड यू कैन सी मोर फ्लॉप्स, whereas in low rake games you play a 3-bet fold strategy. अब जो ये 3-bet fold वाली स्ट्रैटेजी है, या ये जो फ्लैट वाली पहली बात करते हैं 3-bet fold वाली स्ट्रैटेजी। तो जहाँ पे रेक लो है उसमें हम 3-bet पहले प्रेफर क्यों करते हैं कि यार 3-bet करते हैं, कॉल नहीं करते, ऐसा क्यों रहता है? तो सिर्फ लो रेक की बात नहीं है, मतलब लो रेक है बट प्री फ्लॉप भी रेक है तो इट वोंट मैटर, तब तो आपको फ्लैट अगर आप फ्लैट करोगे तो थोड़ी सी भी बढ़ेगी। प्री फ्लॉप अगर रेक नहीं है तो it incentivizes you to play a 3-bet fold strategy where you just don't call except from the big blind of course, right, कि वहाँ पे आप बस 3-bet या fold करके खेल सकते हो from button और cut off और middle position, right, but जहाँ प्री फ्लॉप भी रेक है वहाँ तो it doesn't matter, right, वहाँ पे आप बटन पे कॉल करोगे, कट ऑफ पे कॉल करोगे, so it will increase your EV a little bit, yeah. तो हमारी इससे जो फ्लैटिंग रेंज होती है और एक 3-betting जो रेंज होती है जो हम प्री फ्लॉप खेल रहे हैं, ये हाई रेक से या लो रेक से कैसे इम्पैक्ट होती है जो हमारी स्ट्रैटेजी है? कि अगर मैं मान लो लो रेक पे खेल रहा हूँ और मैं 3-bet नहीं कर, मैं कॉल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो वो कैसे डिफर करेगी? क्योंकि हम जैसे जीटीओ सॉल्वर्स हैं या जो भी सॉल्वर है वो कहते हैं इसको 3-bet करो, वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो अगर रेक बढ़ जाता है तो 3-betting ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मतलब इस जैसे सिर्फ रेक की बात नहीं है, प्री फ्लॉप रेक है या नहीं इसकी बात है, है ना। तो अगर प्री फ्लॉप रेक है, प्री फ्लॉप रेक है तो फिर आप इट वोंट मैटर, आप कॉल करो 3-bet करो क्योंकि यू आर गेटिंग चार्ज एनीवे, राइट। अगर प्री फ्लॉप रेक नहीं है सो बेसिकली अगर आप प्री फ्लॉप पॉट जीत गए तो आपको रेक नहीं देना पड़ेगा, राइट, यू गेट टू कीप ऑल द मनी ओवर, राइट। तो दैट incentivizes you to not call, to try to win the pot pre-flop, right? Yeah. So that incentivizes you to 3-bet a lot. That incentivizes you to play a 3-bet fold strategy, where you don't flat a lot from button or cut off, right? Yeah. ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको प्री फ्लॉप रेक पड़ रहा है तो उस पर आप कॉल कर सकते हो, आपको रेक देना पड़ेगा ज़्यादा बट वो पॉट शायद बड़ा हो सकता है, राइट, कंपैरेटिवली। Yes. क्योंकि अगर आप 3-bet कर रहे हो, बंदा फोल्ड कर रहा है तो रेक वो पॉट छोटा रह जाएगा। आप कॉल कर रहे हो, उसका रेज वाला पोर्शन, आपका कॉल वाला पोर्शन, देन द ब्लाइंड्स आर देयर, तो थोड़ा सा पॉट इंक्रीज हो जाएगा बट यू विल गेट लेसर पोर्शन ऑफ द पॉट कंपैरेटिवली। Yeah, exactly. थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि थोड़े से कॉल करने से आप ईवी लूज करोगे, बट कॉल नहीं करने से सॉरी ईवी लूज करोगे, बट द थिंग इज इन लॉन्ग रन इट वोंट मैटर अ लॉट। और थोड़ा सा वेरिएंस भी बढ़ जाएगा 3-bet फोल्ड स्ट्रैटेजी खेलोगे आप तो, क्योंकि आप बेसिकली छोटे पॉट्स की जगह बड़े पॉट ज़्यादा खेल रहे हो, बट इन लॉन्ग रन इट विल ऑल फेड आउट, लाइक इट वोंट मैटर अ लॉट। तो what you are saying is basically that अगर हम हाई रेक में भी खेल रहे हैं, राइट, तो in India, right, are the games beatable considering that we have pre-flop rake? Because what I see is a lot of players actually complain about it. Do you honestly believe with the high rake we have in the country, the games are still beatable?
Yes, obviously. I have a lot of friends who are consistently beating the game. Okay. So I have no doubts like games are like beatable or not. Like it is for sure beatable. Yeah. But obviously पहले से एक relatively बहुत ज़्यादा बड़ा है. Sides के हाथ भी बंधे हुए हैं because government of India ने इतना tax impose कर दिया है on poker in last 2 years, right? So obviously it has impacted like their winnings a lot, our winnings a lot, right? Winnings कम हो गए हैं, but you can still make pretty decent money playing online poker. Yeah. और हाउ वेयर डू वी स्टैंड अगर हम रेट को ग्लोबली कंपेयर करें हमारे से और ग्लोबली अगर फॉर एग्जांपल यू प्लेइंग ऑन कॉइन पोकर राइट तो कॉइन पोकर में रेट क्या है और कंपैरेटिवली अगर कोई भी हम इंडिया की साइड बोलें उसके क्या वो रेट होगा सेम सिमिलर स्टेक्स की अगर हम बात करें So बाहर तो रेट बहुत ही ज़्यादा कम है relative to India, but the games are also much tougher. So you will end up with the same win rate. Like if you अगर आपके पास skill है ना तो आप बाहर खेलो या इंडिया में खेलो अब ऑलमोस्ट आपका विन रेट सेम आने वाला है. पहले ऐसा नहीं था. पहले इंडिया में विन रेट काफ़ी ज़्यादा आता था रिलेटिव टू बाहर. बट बाहर क्या है कि बाहर तो मतलब यू डोंट हैव लाइक टैक्सेस ऑन डिपॉजिट्स एंड स्टफ राइट. तो बाहर क्या है कि पूल थोड़ा टफ है और रेक कम है. और इंडिया में क्या है पूल इजी है रेक ज़्यादा है और टैक्स ज़्यादा है. तो लाइक ओवरऑल मिला जुला के सब बराबर ही हो जाता है. तो यू एंड अप मेकिंग सेम अमाउंट ऑफ मनी whether you play outside of India or within India. Yeah. And who do you blame for high ranking the country? Is it the government or is it the operators? Obviously the government. मतलब गवर्नमेंट के ही टैक्स इतना इम्पोज करने के बाद रेक इतना बड़ा है. अर्लियर द रेक वाज लाइक 3 times less than what it is now, right? रेक बैक भी पहले ज़्यादा होता था. पहले रेक बैक भी ज़्यादा होता था. So I can't blame the sides. उनके भी हाथ बंधे ही हुए हैं तो I don't think I can Yeah, for someone who's watching this podcast and doesn't know about the government tax, the government in India is actually taxing 28%. तो अगर कोई 1 लाख रुपए डिपॉजिट करता है तो ऑपरेटर्स को अपनी जेब से वो 28,000 रुपये भरने पड़ रहे हैं. सो दैट इज़ अ बिग हिट ऑन देम एंड दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव. काफ़ी साइट्स बंद भी हो चुकी हैं इंडिया में तो एंड देयर आर साइट्स हु आर स्टिल ऑपरेटिंग इन प्रॉफिट. तो यही है एवरी साइट आई थिंक इज ट्राइंग टू मेक द वे इनटू द गेम एंड कीप द इकोसिस्टम बिगर. चलते हैं अब यहाँ से हम लाइव कैश गेम्स के ऊपर. तो लाइव कैश गेम्स में रेक का क्या डिफरेंस होता है और एक लाइव कैश गेम कंपैरेटिवली टू ऑनलाइन कैश गेम्स कैसे डिफरेंट होती है? Games run deep. So online you can buy in for, let's say if you're playing 501k, right, the highest stakes that run online right now. Yeah. You can buy in for 20,000 rupees and play that game. But in live they will ask you to like if you want to play like 501k they will ask you to bring at least 100k. Okay. Or maybe 50k. Some casinos will take 50k, some will ask you to bring the full buy-in. Okay. So the live games run much deeper compared to online. Yeah. और That's the major difference. और गेम्स में क्या डिफरेंट रहता है क्योंकि ऑनलाइन तो देखो घर पे बैठ के लोग खेल रहे हैं राइट. आप लाइव पे कहीं खेल रहे हो कहीं कैसीनो में बैठे हो कहीं खेल रहे हो आप प्लेयर को देख सकते हो उसकी मूवमेंट्स को देख सकते हो. तो क्या डिफरेंस रहता है एक लाइव कैश गेम खेल रहे हो और कोई अगर आपका स्टोरी है कोई इंटरेस्टिंग कैश गेम स्टोरी है कुछ या तो बड़ा पॉट हो गया हो या कोई प्लेयर हो कुछ डिफरेंट वाइल्ड काइंड ऑफ गाय तो उसके बारे में कुछ बताया? तो सबसे बड़ा तो ये है कि लाइव और ऑनलाइन में मतलब बड़े बड़े पॉट्स रिलेटिवली लाइव में बहुत ज़्यादा होते हैं कि जस्ट बिकॉज कि लोग बहुत ज़्यादा रिलेटिवली पैसे लेके बैठे रहते हैं कंपेयर टू ऑनलाइन. या एंड दिस इज वन स्टोरी आई हैड. आई लाइक दिस वाज बैक इन 2022 or 21, I don't remember exactly. But this is the biggest bluff I made at that time because I was playing like 50k online and I made this huge 400k bluff on a guy and he ended up holding a flush on the river and he showed me. Oh wow. तो ऐसा था कि I think 2 लाख का quad था and he bet 90k in it with a flush and I bluffed him with with 300k on top. Okay. And he ended up holding a flush and he showed me like
कि flesh fold किया है. Then I showed him the bluff as well, and he got up off his seat and he was so tilted. Yeah, so that kind of stuff happens. And live games are like relatively much more easier than online as well. क्योंकि like online में people have more experience playing because they play like multiple tables. They play way more hands than like someone will play live, right? Because live में आप एक ही टेबल खेल सकते हो. ठीक है. Online you can like fire up as much table like as you want, right? Usually जो भी online खेलते हैं वो लोग 5 या 6 टेबल खेल ही रहे होते हैं साथ में. तो ये चीज़ है कि लाइव बहुत ज़्यादा significantly soft है. जो अगर यहाँ पे कह रहा है कि 400K 300K, तो 400K जिसको नहीं पता है वो 4 लाख रुपए होते हैं, 300K 3 लाख रुपए होता है. तो बड़ा पॉट है, बड़ी गेम है. तो अगर कोई बंदा 2 लाख के पॉट में 90,000 बेट कर रहा है, राइट, देन रजत उस पर और प्रेशर डाल के स्टेक्स को और हाई करके उसको एक मोटा हैंड फोल्ड करवा रहा है, राइट. अब चलते हैं यार आपकी थोड़ी जर्नी पे. ठीक है, जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी एंड हाउ डिड यू प्रोग्रेस इन स्टेक्स? जो लर्निंग फेज है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. पोकर डिस्कवर कैसे किया और वहाँ से स्टोरी को लेके चलते हैं. तो मैं जब जेई का प्रिपरेशन कर रहा था कोटा में, तब मैंने डिस्कवर किया था पोकर और 1-2 फ्रेंड्स के साथ खेलना चालू किया. स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि ये पूरा लक का गेम है, इट्स ऑल गैम्बलिंग, है ना. बट उन लोगों ने बोला कि ये स्किल का गेम है, राइट, क्योंकि वो लोग थोड़ा पहले खेले हुए थे. तो आई थॉट कि भाई इसमें स्किल कैसे लग सकता है. बट फिर मैंने गूगल पे सर्च वर्च किया, है ना. तो देन आई डिस्कवर्ड लाइक इट इज़ इंडीड अ स्किल गेम. और मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप का बंदा हूँ, तो मैंने लाइक यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई कैसे खेलते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं इसकी. एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग देम and I started like learning a lot, and I started to beat my friends in our home game. तो उस टाइम तो हम फ्री के चिप से खेलते थे, है ना. Yeah. तो ये कब की बात है, कौन से साल की बात है? I think it was 2018. 2018. Okay. Yeah. 7 years from now. Yeah. तो फ्री के चिप से हराने लगे. Then I remember I deposited like 5. उस टाइम पोकेस्टार्स इंडिया में नई लॉन्च हुई थी. Then I deposited 500 rupees on PokerStars, and like ऐसा हुआ था कि मतलब ऐसा हुआ था कि I started with like 1-2 like really low stakes, right? Micro stakes. Yeah, exactly. Micro stakes, yeah. तो उस ऐसा हुआ कि मैं kind of क्योंकि मैंने खेला हुआ था, है ना, और 1-2 पे like बिल्कुल ही beginners आते हैं खेलने. Okay. तो I like ended up growing my bankroll to 15K. 500 रुपए से 15,000. हाँ. ओके. और फिर उसके बाद हुआ कि जब मेरा बैंकरोल 15,000 है, विविडली रिमेम्बर मैं एक टूर्नामेंट खेला जिसका 300 रुपए का बाइन है, एंड मैं वो जीत गया. ओह वाओ. या सो आई वॉन लाइक 32-33K इन दैट टूर्नामेंट. तो मैं उस टाइम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था, तो मैं 50,000 कमा लिया. आई वाज लाइक सो हैप्पी, है ना. मैं गया दोस्तों के साथ पार्टी करी. क्रेजी. हाँ, तो मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा था. मेरे डॉम में पूरा वो लग गया था, भीड़ लग गई थी कि भाई ये बंदा फाइनल टेबल पे 50,000 जीत गया. ओह वाओ. राइट. क्रिस मनी मेकर वाला इफेक्ट हो गया. हाँ, काइंड ऑफ. और मैं बिट्स पे लानी था, तो वहाँ पे लाइक पोकर का कल्चर भी है काफी ज्यादा, है ना. तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स हु आर फ्रॉम बिट्स पे लानी. यस. तो वही फिर मैं जीत गया. और उसके बाद आई स्टार्टेड लाइक सीधा मैं 10-25 पे चला गया खेलने. ओके. और ऐसा हुआ था कि वहाँ से आई एंडेड अप मेकिंग 2.5 lakhs इन नेक्स्ट 2 months. ओह वाओ. ठीक है. लेकिन फिर उसके बाद जब मेरे पास 2.5 lakhs थे, तो मैं 5K और 10K खेलने लग गया बाइन, राइट. देन आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. 5K 10K यू सेड? बाइन 5K, so 25, 50 और 50, 100, है ना. हाँ. नहीं, 5K 10K ब्लाइंड्स नहीं 5K 10K ब्लाइंड्स नहीं. ओके. तो 25, 50 एंड 50, 100, है ना. ओके. तो मतलब वहाँ पे मेरा बैंकरोल मुझे याद है 2.5 लाख से सीधा went to like 1 lakhs, 1.5 lakhs के बीच.
तो मैंने सोचा यार ये क्या हो गया मेरे साथ मैंने विड्रॉ कर लिया सारे पैसे एंड आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम पोकर, है ना। तो मेरा ऐसा ही चलता था कि मैं पोकर बाजी पे भी डिपॉजिट करता था कुछ 2-3 हज़ार, उसको 7-8 हज़ार किया, फिर मैं विड्रॉ कर लेता था। आई वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशनली कर सकता हूँ, है ना। ऑल्दो आई वांटेड टू, ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता है, राइट, एवरीवन, बिकॉज लाइक यू गेट सो मच फ्रीडम लाइक प्लेइंग पोकर, राइट, फ्रीडम लाइक क्रेजी होती है फ्रीडम तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा अच्छे से सीखूंगा, आई ट्राई टू लाइक यू नो गेट सम गुड कोचिंग एंड स्टफ, देन मैं वापस आऊँगा। तो आई had like I remember like I had like 120K 130K with me। तो उसके बाद मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी, like I invested like third of my role in coaching, like I bought a course for like 40-50K that time। कौन सा कोर्स है या था, सॉरी, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और द थिंग इज कि वो कोर्स मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा बिकॉज इट्स रियली आउटडेटेड। उस टाइम भी मुझे आउटडेटेड लगा वो। क्या था, क्या कोर्स नाम था? एक बेस्ट पोकर कोचिंग करके एक वेबसाइट चल रही थी, अभी भी चलती है? हाँ वो अभी भी चलती है शायद, पता नहीं मुझे, बट आई फेल्ट लाइक द मतलब उस टाइम मेरे को उतना कुछ फायदा हुआ भी नहीं उस कोर्स का, तो मतलब मेरे 50,000 काइंड ऑफ वेस्ट ही हो गए तो मेरे को खुद से ही बहुत कुछ करना पड़ गया। और एक और चीज़ हुई कि मैंने उस टाइम एक सॉल्वर भी खरीद लिया, ठीक है, मेरे पास पैसे थे, एंड आई वाज लाइक मतलब मेरा थोड़ा स्टार्टअप जैसा माइंडसेट था कि भाई पैसे हो तो इन्वेस्ट करते जाओ, मतलब यू नो लाइक मेक योरसेल्फ बेटर, इस टाइप का मेरा माइंडसेट था, लाइक यू नो जैसा आई थिंक किसका कोट है ये कि if you want to like cut a tree in 8 hours, I'll sharpen my axe for 7 hours, right? Yeah, I think it's Abraham Lincoln's, right? I don't remember who said this. तो मेरा भी kind of mindset वैसा ही था कि you know I'll study way more, I'll outwork these guys, है ना। तो मतलब पहले मैंने सॉल्वर खरीदा, पहले मेरे को तो पता ही नहीं था उसको यूज़ कैसे करना है, तो मतलब मेरे लिए शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, है ना। ये बायो सॉल्वर था? हाँ बायो सॉल्वर था, ठीक है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया भाई क्या करना है इसका, है ना। तो पहले तो मेरे को लगा मेरे पैसे वेस्ट ही हो गए, है ना। तो ठीक है, देन आई लाइक यू नो थोड़ा सा सीखा उससे, फिर मैं वापस से पैसे डिपॉजिट करके 10-25 खेलने लग गया स्टार्स पे, ठीक है। और मुझे याद है मैं थोड़ा ब्रेक इवन कर रहा था, थोड़ा जीत रहा था, ज़्यादा नहीं जीत रहा था, है ना। Then I met this guy, a friend of mine. That time he is also from Bits, Okay. right? So that's why he messaged me on Facebook, right? And he was playing like high stakes poker that time. That times 100-200 was like you know considered high stakes. Yeah. तो वो high stakes खेलते थे, वो senior है Bits के। Okay. तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि ब्रो तू भी खेलता है ना एंड ऑल, तो आई सेड कि हाँ लेकिन मैं तो 10-25 खेलता हूँ, राइट। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो हेल्प करेंगे, एंड मैं बोला भैया मैं बस आपके एक बार स्क्रीन देखना चाहता हूँ 100-200 में कैसे गेम्स रन होते हैं, है ना। तो मैं तो ऐसा हुआ कि भाई मैं उनसे बहुत कुछ सीखा, है ना। ही लाइक काइंड ऑफ टॉट मी लाइक हाउ टू यूज सॉल्वर्स एंड स्टफ। और उसके बाद तो लाइक व्हेन आई गॉट टू नो कि हाँ सॉल्वर को यूज़ कैसे करना है, उसके बाद तो आई स्टार्टेड क्रशिंग गेम्स लाइक एनीथिंग। आई हैड लाइक 12 BB per 100 and 10-25 games. Wow. And like for my entire career I had like 10 BB per 100 win rate. So yeah. At all stakes. At all stakes. At every stake I played like you know I had like one of the highest win rates in India. So yeah. तो मतलब बस वो था कि एक बार बस तुम्हें यूज़ करना आ जाए तो। और the thing is कि उस टाइम कोई solvers यूज़ भी नहीं करता था. So I was way ahead of the field. Yeah. So I could really feel the difference कि भाई these guys are you know I mean even the regs like you know they are so bad, like I mean I can crush them easily. I remember like उस टाइम ऐसा था कि there was this guy, I won't take his name, on Stars, और वो 100-200 बहुत टाइम से खेल रहा था, 100-200 stakes बहुत टाइम से खेल रहा था, and people used to say this guy is so good. और जब मैं पहली बार मूव किया था I wanted to play that guy, right? And like ऐसा था ना कि मैं जब पहली बार 50-100 खेला था ना तो मुझे भी वो बहुत टफ लगा था। When I played like you know
if you remember, like जब मैंने 2.5 लाख के 1 लाख कर दिए थे अच्छा, तो उस तो टाइम it भी was मैंने that खेला kind था, of- उस टाइम भी मैंने उसके साथ खेला था, मुझे बहुत टफ लगा था कि Yeah. हाँ दिस गाय प्लेज रियली गुड, उस टाइम मेरे को ऐसा लगा। फिर उसके बाद जब मैं दूसरी बार खेलने गया आई वाज लाइक ब्रो इट हाउ डिड आई लूज टू दिस गाय, लाइक मतलब उसको लोग बोलते थे वो कि वो टफेस्ट प्लेयर है पोकर स्टार्स पे जो 100-200 खेलता है, एंड आई लाइक यू नो केक वॉक हिम लाइक, Okay. तो मतलब मेरे लिए तो केक वॉक ही हो गया था वो उस टाइम, तो माय एज वाज सो बिग लाइक दैट टाइम, तो Okay. मतलब हाँ बट वो एज की अगर हम बात करें 2018 से लेके 2025 तक, वो एज वहीं का वहीं रहा है, मतलब यू आर वे अहेड ऑफ योर कंपटीशन, वे अहेड ऑफ द रेगुलर्स, राइट, एंड you feel confident about playing with anyone at, let's say, 1k, 2k, 500, 1k, right? Now I want to know what is that one thing that is making you shine very bright in front of anyone, like what is one thing that you do that basically puts you way ahead of the field? the thing is कि what I feel is कि I study way more than what like a regular player like you know does, मतलब मेरा स्टडी रूटीन ऐसा है कि लाइक जितना मैं खेलता हूँ उतना ही मैं पढ़ता भी हूँ, मेरा 50-50 है ऑलमोस्ट, बट लोगों का जनरली 90-10 होता है कि 90% वो खेलते हैं और 10% वो पढ़ते हैं। मेरे साथ ऐसा है कि भाई आई लव लाइक यू नो कि पोकर के जो न्यूआंसेस हैं आई लव टू एक्सप्लोर देम, लाइक मुझे पोकर के बारे में डीप सोचना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट, तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा लाइक यू नो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और ऐसा भी है मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट टाइप का बंदा हूँ तो आई लाइक टू यू नो प्ले अ हैंड रियली वेल, और मैं मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई सेशन ऐसा नहीं होता है, आज तक भी कोई भी ऐसा सेशन नहीं हुआ है जिसको मैंने रिव्यू नहीं किया हो, मतलब जो भी मेरे को आज तक कोई भी डाउट आया मैं हर एक डाउट देखता हूँ, हर एक स्पॉट देखता हूँ, तो मतलब इट्स लाइक कि मेरे लिए वो काइंड ऑफ ड्रग्स बन गया है कि भाई आई एम एडिक्टेड टू दैट, कि आई जस्ट वांट टू नो डिड आई प्ले गुड इन दैट हैंड, डिड आई प्ले लाइक डिड आई मेक सम एनी मिस्टेक, And what different you can do? या कि अलग कुछ कर सकता था क्या, है ना, मतलब इन एवरी स्पॉट लाइक एवरी स्पॉट दैट हैज एवर कम अप, उसके बाद मतलब हाँ यही आई थिंक दिस इज द लाइक द मेन डिफरेंस, एंड आई सी अ लॉट ऑफ गाइज हु प्ले लाइक फॉर 10-12 hours they don't study like at all, right, I mean yeah you will make like you know money but you will suffer a lot, right, तुम्हारा विन रेट नहीं आएगा उतना, एंड आई डोंट नो मतलब मैं तो एंजॉय नहीं करूँगा वो प्रोसेस, राइट, सो फॉर मी इट वाज लॉट मोर अबाउट लाइक यू नो एंजॉइंग द प्रोसेस एज वेल, आई वाज लाइक मतलब आप किसी भी हाई स्टेक्स रेक से पूछना, मैं कभी भी ऐसा बंदा था ही नहीं कि जो बहुत ज़्यादा हैंड्स खेलता हो किसी महीने, मतलब मैंने अभी तक जो सबसे ज़्यादा हैंड्स खेले हैं वो अभी रिसेंटली कॉइन पोकर में मिड स्टेक्स चैलेंज हो रहा था, मैं उसमें खेला था मैंने सबसे ज़्यादा हैंड्स जो कि 50,000 हैंड है, और जो मेरे पियर्स हैं दे प्ले लाइक 50 के हैंड्स रेगुलरली अ मंथ, मेरा ऐसा होता था कि मैं 15,000 20,000 ऐसे हैंड्स खेलता था पर मंथ, बट 20,000 हैंड्स अगर आप पर मंथ खेल रहे हो, राइट, और वो 20,000 हैंड्स आप कह रहे हो मैं सब रिव्यू कर रहा हूँ, राइट, इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर यू आर प्लेइंग, राइट, आई एम नॉट सेइंग 20,000 सारे हैंड्स आप रिव्यू करोगे, बट जो आपके सेशंस हैं वो आप अगर रिव्यू कर रहे हो सारा, तो फिर क्या होगा, 20,000 हैंड तो आप खेल ही रहे हो, प्लस लेट्स से उसमें से स्पॉट्स आएंगे, तो you are not technically playing 20, you are actually playing way more than 20 because you are going back in your lab, you're studying, and that is why I think it is making you like stronger and stronger. I believe there was this basketball player, so what, and he's like the best 3-pointer there is ever to exist in NBA, and people used to think he's gifted, he's like this, he's some phenomena, he's God gifted, but his coach and the people who knew him basically said he used to take 500 shots every day for 365 days. So that is 185,000 shots a year. And that is why he was able to do the maximum 3-pointers there was ever to exist in NBA. Same thing with you, right? You might be playing 20 hands, you might be playing 30 hands, but आप सबसे ज़्यादा उसको review कर रहे हो, सबसे ज़्यादा study कर रहे हो, right? So it is not that, oh, you have the intuition, you have the, let's say, God-gift talent. You are actually working hard for it. That is the main thing, and that is why you are standing out in the field, is what I feel like. Yeah, exactly. So it's all about practice, it's all about building that intuition, right? Yeah. और intuition build कैसे होगा, like भगवान ने तो हमें
बनाया नहीं है पोकर खेलने के लिए, Yeah. राइट? Yeah, तो absolutely. यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर गेम, राइट? और ऐसा है कि अगर आप लाइक मतलब लोग बहुत ज़्यादा खेल के भी इम्प्रूव होते हैं, बट द थिंग इज कि यार वो करना रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा टफ है. इट विल टेक यू वे मोर टाइम टू. बिकॉज आप कम हैंड्स खेल पाओगे. नहीं ऐसा भी नहीं है, बट द थिंग इज कि यार कैसे बताऊं कि अपोनेंट भी अच्छा होना चाहिए जिसके साथ आप खेल रहे हो, हाँ, true. राइट? कि और उसके भी आपको हर हैंड मतलब सोचना पड़ेगा कि वो कैसे सोच रहा है. मतलब इट्स वे मोर डिफिकल्ट टू इम्प्रूव बाय प्लेइंग देन बाय स्टडीइंग. ठीक. सो या अब अगर आपने ओपोनेंट्स की बात कर दी है, ठीक है, हम डिफरेंट काइंड ऑफ ओपोनेंट्स की बात कर लेते हैं. क्योंकि मैंने अभी धीरे धीरे कैशिंग खेलना स्टार्ट किया, राइट? तो मेरे को डिफरेंट ओपोनेंट्स आते हैं. और ये मेरा पहले मैं पोकर शायद 7-8 साल से खेल रहा हूँ, लेकिन कैश गेम नहीं खेला, ऑनलाइन नहीं खेला, लाइव खेला है. बट क्या होता है, देयर आर सम प्लेयर्स दैट आर टर्म्ड एज मैनिएक्स इन ऑन कैश टेबल्स. मैनिएक्स मतलब वो हर हैंड 3 बेट कर रहे हैं, काफी एग्रेसिव. अगर लेट्स से आप रेस कर रहे हो, वो कॉल कर रहे हैं, वो डोंक कर देंगे मोटी. मतलब अगर आपने 2.5 EV ओपन करा और आप वो कॉल कर रहा है, the bot is 5 EV, he will donk 5 EV on a board that he's not supposed to do it, on a board that might be good for him. He will do it with a second pair, he'll do it with a third pair. तो maniac जो player term है, right? How do you tackle that kind of a player? I mean actually I find maniacs easiest to play against. तो Okay. मेरे लिए तो मतलब बहुत ही आसान है, बस आपको उनको ट्रैप करना है बहुत बार. Obviously you'll make hands sometime, right? Yeah. ऐसा तो होगा नहीं कि आप हर बार उनसे पीछे ही रहोगे, right? Yeah. So whenever you make a hand, like you trap them. Let's say if the guy is like a guy who 3 bets a lot Yeah. in a particular spot, तो और आपको ये भी पता है let's say कि वो flop पे भी बहुत ज़्यादा aggressive है, right? Yeah. Let's say वो हर नोट में ही aggressive है, flop turn river पे ही aggressive है, तो आप basically pre-flop ही aces वगैरह trap कर सकते हो उसके against, Yeah. उस type के player के against, है ना? अगर आपके पास sets, if you hit a set like you start trapping, so basically you have to kind of adjust like that. अब यार जैसे प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो एसेस सेट्स ये रोज नहीं आते, रोज लगते नहीं. Yes. अब क्या हैंड क्या होता है, तुम्हारा कभी एस किंग होगा, कभी एस क्वीन होगा, कभी जैक 10 होगा, राइट? और तुम ओपन करोगे वो कॉल करेगा. अब फ्लॉप आ जाएगा 9-2-3 या कुछ आ जाएगा जैक 10-4, और मे बी यू हैव अ सेकंड पेयर ऑन अ फ्लॉप, राइट? फ्लॉप इज लेट्स से किंग जैक 4 एंड यू हैव एस जैक, राइट? एंड दिस गाय कीप्स डोंकिंग ऑन टू यू, राइट? बिग फ्लॉप टर्न बिग, दैट इज व्हाई ही इज मैनियक, राइट? देन वहां पे क्या है, इनको वाइड कॉल करना पड़ता है, क्योंकि एक तो देखो टॉप रेंज अगर अपने पास है वो खेलना थोड़ा आसान है. सेट तो मैं भी खेल लूंगा एसेस तो मैं भी खेल लूंगा, बट जब वहां पे सेकंड पेयर है, हमारे पास टॉप, हम वी आर नॉट टॉप ऑफ आवर रेंज, तो अब कैसे खेलना है इनके साथ? तो बेसिकली अब डिपेंड करता है कि वो आपको 2-3 शोडाउन्स देखने हैं उनके, Okay. राइट? कि वो Yeah. क्या डाउन कर रहा है, किस टाइप के हैंड्स डाउन कर रहा है, Okay. किस फ्रीक्वेंसी से डाउन कर रहा है, हर बार डाउन कर रहा है ना? Yeah. अगर हर बार कर रहा है तो यू कैन स्टार्ट रेजिंग देम. ओके. और उसके बाद अगर कम कर रहा है, मिडलिश टाइप के हैंड से कर रहा है, या तो लाइक व्हेन यू हैव लाइक good hands, like you raise them more. When you have like सेकंड पेयर, हाँ, थर्ड second पेयर. track, you try to play passively, ओके. right? तो मतलब like it really depends. Like there's no one answer to it. ओके. It really depends on what kind of hands he's donking with, what kinds of what is his frequencies and stuff. Like it depends on that. मतलब कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. हाँ. इट इज अ कलरफुल रेंज. मैं ग्रे भी नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि प्लेयर कलरफुल है. Exactly. तो जैसा आपका मैनियक प्लेयर टाइप है, जैसी उसकी रेंज है, जैसा उसका शोडाउन है, दैट इज हाउ यू बिल्ड योर स्ट्रेटजी अराउंड दैट, राइट? Exactly. Your strategy depends on what he's doing. Like basically what his weakness is. Mhm. And like is basically आपको जानने की कोशिश करनी है ये कैसे सोच रहा है, और you try to counter that. तो इनके साथ जीटीओ कहाँ पे आता है? जो सॉल्वर्स आते हैं, जैसे अगर कोई प्लेयर प्रोफाइल है जो जीटीओ बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, राइट? तो इनके साथ जीटीओ कहाँ जाता है? उसको हम साइड में रख देते हैं या क्या रहता है जीटीओ का? I think GTO बहुत ज़्यादा misunderstood है. ओके. तो GTO basically क्या कह रहा है कि अगर कोई बंदा ऐसे खेल रहा है, so GTO में क्या होगा कि GTO will be like what's the best strategy against them. ओके. Yeah. तो इट्स नॉट लाइक कि आप उनके अगेंस्ट सॉल्वर यूज़ नहीं कर सकते. सॉल्वर में भी एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है नोड लॉकिंग करके, या. है ना?
बेसिकली आप देख लो किस टाइप के हैंड्स वो बंदा कैसे खेल रहा है, आप उसको सॉल्वर में डालो, है ना, कि आपका अजम्पशन ये है कि हाँ ये बंदा इस नोड पे यूजुअली ऐसे खेलता है, ठीक है ना, तो द सॉल्वर विल टेल यू लाइक एग्जैक्टली हाउ टू प्ले देम, लाइक यू नो, सो हाँ मतलब GTA काफ़ी मिसअंडरस्टूड है फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग। चलो उस पे आएंगे अभी। अब ऑनलाइन थोड़ा फिश को ढूंढना आसान है, राइट, क्योंकि आपके पास हर्ज हो जाते हैं, बट वॉक मी थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ फिश, whether you are playing an online table or you are playing a live table. How do you identify a fish? And please explain what a fish is in poker. So I wouldn't call them fish. what would you call them? Recreational players. All right. Or VIPs. We'll call them VIPs. Okay, so how do you identify VIPs on live tables and how do you identify on online tables? So online basically showdowns, like a showdown is worth like 1,000 words. Okay. तो आप जब भी शोडाउन देखते हो तो आपको काइंड ऑफ थोड़ा आइडिया तो लगता है कि कि ये बंदा कैसे खेल रहा है ना। ऑनलाइन में ये चीज़ अच्छी है कि आप फ्रीक्वेंसीज भी देख सकते हो, राइट, तो उससे भी पता चलता है कि हाँ ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, कैसे खेल रहा है। Okay. एंड इन लाइव इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू स्पॉट, लाइक walk me through it. Walk me through how you basically identify VIPs on live tables. कि ऐसा कोई भी स्टोरी या कोई भी कुछ चीज जो चीज तुम देख रहे हो, चाहे वो शोडाउन चाहे वो कुछ भी हो, walk me through the process. मतलब बहुत सिंपल है, आई जस्ट सी व्हाट साइजेस दे आर बेटिंग, Okay. है ना। यूजुअली लाइव प्लेयर्स क्या होता है, वो बहुत ही बड़ी बड़ी बेट्स कर देते हैं, Yeah. तो दे प्ले लाइक देयर हैंड वेरी फेस अप, वो बता के ही खेलते हैं कि भाई मेरे पास ये है। तो ये हो जाता है। तो लाइव में तो मतलब साइजिंग टेल्स आर इनसेन, लाइक दैट्स लाइक यूजुअली हाउ आई स्पॉट recreationals. And how do you exploit these VIPs or recreations? मेरा तो मतलब इन लाइव मतलब मैं सबसे ज़्यादा तो साइजिंग ही देखता हूँ कि ये बंदा क्या साइज बेट कर रहा है, और यूजुअली वो बहुत ही फेसअप होते हैं, हाँ, लाइव में। तो हाँ मतलब लाइक यही होता है कि भाई अगर छोटी बेट कर रहा है तो हाँ कमजोर हैंड है, अगर बड़ी बेट कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग हैंड है। और अपने पास जब हैंड है इनके साथ, हाँ। तो तब भी वहाँ पे जैसे क्या होता है, कई बार सॉल्वर कहेगा आपको छोटी बेट करनी, हाँ। बट आपको पता है कि आप रेक्रिएशनल के साथ खेल रहे हो, राइट। आपकी जो एक बेसिक कोर स्ट्रेटेजी होती है वो GTO वर्सेस GTO है, राइट। whereas in live what happens is we are GTO versus a fish, or not a fish, sorry, it is GTO versus VIPs, right? Like, tell me one thing, that how do you exploit the VIPs, and when we learn the core strategy of poker, right, that is GTO versus GTO, then how do you basically counterplay your strategy versus these guys? Because when you are, let's say when you have a hand, because and you are the first aggressor, how would you play versus them? Would you bet big when you have value, or would you still bet small so that you are balanced, so they don't pick out the sizing tell of yours? One thing is कि यार मतलब ऐसा है कि GTO is not about balance. Okay. GTO is about playing a hand like how it wants to play. Okay. मतलब playing not playing a hand, playing your range, like how it wants to play, right? तो like कैसे बताऊँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बटन वर्सेस बिग ब्लाइंड हम खेल रहे हैं, हाँ, एंड द बोर्ड कम्स समथिंग लाइक किंग 4-7, किंग और किंग 8-4, इस टाइप का कोई बोर्ड आता है। So what you'll see is a hand like ace-9 will check back a lot on the flop in position suits. Yeah. है ना। तो बेसिकली आप समझने का कोशिश करते हो कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्बो है ये क्यों चेक बैक कर रहा है, राइट। सो व्हाट यू विल सी इज बटन वर्सेस बिग ब्लाइंड में क्या होता है कि बिग ब्लाइंड जो होता है वो बहुत बार उसकी जो अगर आप फ्लैटिंग रेंज देखोगे तो उसमें 10-9 ऑफ, जैक-9 ऑफ, क्वीन-9 ऑफ, ये सारे हैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किंग-9 ऑफ, राइट। सो बेसिकली व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू डू इज कि भाई अगर एस-9 अभी सी बेट कर देगा तो जो
मेजर फोल्ड्स आ रहे हैं वो यही हैंड्स हैं जो फोल्ड करेंगे क्वीन इस 9x mostly the हाँ 9x. मोस्टली 9x हैंड्स Yeah. राइट सो वी आर ब्लॉकिंग दैट Mhm. ठीक है दूसरी चीज़ क्या होगी दूसरी चीज़ ये होगी कि भाई लेट्स से फ्लॉप चेक चेक हो गया Mhm. और टर्न 9 आया Yeah. राइट Yeah. तो अब आपके पास अगर आपने सी बेट कर दिया होता तो वो हैंड्स ही नहीं है जिनसे आप वैल्यू ले पाओगे क्वीन 9 जैक 9 10 9 ऑफ ये बहुत बड़े कॉम्प लाइक 16 16 16 48 कॉम्बिनेशंस हैं Yeah. राइट Mhm. तो लाइक इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ देयर रेंज राइट तो बेसिकली एस 9 सारे हैंड से अहेड है Mhm. सो बेसिकली एस 9 अपनी ईवी ऐसे मैक्सिमाइज कर रहा है Okay. इस स्पॉट में है ना Mhm. कि वो फ्लॉप चेक बैक ले रहा है और टर्न पे अगर टर्न या रिवर पे 9 आता है देन यू नो इट स्टार्ट्स टू लाइक यू नो गेट वैल्यू फ्रॉम वीकर हैंड्स Yeah. और चेक बैक करके जो फोल्ड्स है उसको भी वो कर रहा है लाइक यू नो रख रहा है हैंड में राइट तो मोस्टली एस 9 जब फ्लॉप पे वेट कर रहा है तो क्या हो रहा है जो वीकर हैंड्स हैं लेट्स से होल्ड मोस्टली बेसिकली 9x ऑफसूट हैंड्स या 9 जो काफी ज्यादा होंगे बिग जो ब्लाइंड की रेंज में और जो फोल्डिंग रेंज का बहुत बड़ा पार्ट है स्ट्रांग पार्ट है हाँ। वो फोल्ड कर देगा फ्लॉप पे नॉट स्ट्रॉन्ग पार्ट बड़ा पार्ट रेंज का बड़ा पार्ट है रेंज का बड़ा पार्ट जो है वो फोल्ड कर देगा अगर हम सी बेट जो हमसे बेकार है हाँ। वीक है और जो अच्छा है जो अच्छी रेंज है उसके पास वो हमेशा कंटिन्यू करेगी हाँ राइट और सेम स्लॉट में आप सोचो अगर आपके पास 10 9 ऑफ है ना तो सेम स्लॉट में 10 9 ऑफ ज्यादा बेट करना चाहता है जस्ट बिकॉज वी वांट देम टू फोल्ड क्वीन 9 ऑफ जैक 9 ऑफ Yeah. एस 9 ऑफ किंग यू नो दीस टाइप्स ऑफ हैंड राइट तो अब हमारा 9 हिट होगा टर्न पे तो वी विल बी गुड मोर ऑफ Makes Right. sense. And we can win more money. yes this is basically how you get lucky more yeah. Like that, poker is so complex that you have to actually dig deep to find out why ace 9 is playing like that, right? And that can only happen when you are actually studying a lot, trying to understand what GTO is doing it and why it is doing it. तो अगर आपको पता है लेट्स से मेरा ओपोनेंट कभी क्वीन 9 ऑफ फोल्ड ही नहीं करता है फ्लॉप पे तो आई विल बैट एस 9 ऑफ इट वोंट मैटर Yeah. राइट तो मतलब इट्स जस्ट कि आपको सोचना है कि मेरे हैंड की ईवी कहाँ से आएगी Okay. मेरा हैंड कैसे इस पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट कैसे खेलेगा कि तो ईवी मैक्सिमाइज होगी राइट सो बेसिकली अगर लेट्स से कोई बंदा है जो सी बेट पे फोल्ड ही नहीं करता तो मैं उसकी जगह मैं 10 9 नहीं बेट करूंगा उसके अगेंस्ट मैं एस 9 बेट करूंगा उसके अगेंस्ट Okay. Right. So basically, what everyone has been saying that GTO is more like robotic. वो है नहीं. it's not robotic it's the thing is कि it's logic and it's kind of hard to understand logic तो लोगों को लगता है कि ये robotic है हाँ. but it's all about logic poker for me it's like physics like you know I used to enjoy physics a lot when I Well, this is when a I big was- statement coming out of someone who was studying engineering. That poker is basically all logic and poker is like physics to you. Yeah, exactly physics में क्या आता physics had some math Yeah. and it was mostly logic. Poker is very similar. It involves some math and it is mostly logic. So yeah. Okay. Well, see, you've been a full-time grinder for a very long time, right? And walk me through towards what is your everyday life? कि सुबह उठते हो क्या कितने बजे उठते हो क्या करते हो? Because see, poker you said and you mentioned that poker gives you the freedom, and we are not like some business owners that we can say, oh, we have freedom, because as a business owner you actually have a lot of responsibility. But in poker, the only responsibility as a poker player, the only responsibility you have is yourself, right? You have to be the best. So दिन में मतलब दिन पूरा बताओ कि कहाँ से स्टार्ट होता है क्या करते हो टॉक टू मी टुवर्ड्स योर स्टडी रूटीन वो कैसा सीन चलता है मेरा तो बहुत ज़्यादा रैंडम है ये ओके ये हमेशा से रैंडम है हमेशा से रैंडम रहा है मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ लिटरली तो मतलब मेरा कोई फिक्स नहीं है मतलब मेरा कभी कभार होता है यार मेरा खेलने का मन ही नहीं है तो कुछ यूट्यूब पे देख लिया पोकर का कंटेंट फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई हाँ ये बंदा बोल तो ऐसा रहा है बट क्या मेरे साथ ऐसा भी होता है कि भाई अगर कोई बंदा बोल रहा है तो मैं जनरली विश्वास नहीं करता उस चीज़ को तो मैं उनके भी हैंड्स रिव्यू करता हूँ लिटरली कभी कभी यूट्यूब पे देख के तो हाँ मेरे साथ लाइक
लाइक पहले क्या होता था ना, जब मैं 2021 में था, आई फेल्ट लाइक मेरा एज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो पहले मैं यूट्यूब पे देखता था भाई, मतलब मैं बहुत हाई स्टेक्स प्लेयर्स का भी देखता था, एंड आई कैन सी लाइक आई कुड सी लाइक यू नो वो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। रिलेटिवली वो अब बहुत कम हो गया, क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल से मैं पोकर उतना खेल नहीं रहा हूँ। ठीक है। या आई गॉटन इनटू लाइक क्वांट ट्रेडिंग। ओके। तो अब ऐसा हो गया कि अब आई फील कि लाइक हाँ मेरा एज अब कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में रिलेटिवली, क्योंकि अब मैं उनके वीडियोस देखता हूँ तो आई एम लाइक हाँ यार ये तो अब मैं करता था पहले, और अब ये लोग भी कर रहे हैं ये सब, राइट। और अब वो थॉट्स भी बता रहे हैं वो अपने, है ना, कि वो ये सोच रहे हैं। और पहले मेरे को बहुत ही विविडली याद है कि भाई हाँ मैं देखता था और मैं सोचता था कि हाँ इस बंदे के थॉट प्रोसेस में क्या मिसिंग है, ये बंदा क्या मिस कर रहा है। बट नाउ इट हैज लाइक यू नो चेंज सिग्निफिकेंटली, लाइक लोग अब बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गए पहले से, 3-4 साल पहले से। फील्ड इज फाइनली कैचिंग अप टू यू। हाँ मतलब हुआ ये कि पहले ऐसा था ना कि पहले GTA विज़ार्ड नहीं था। ओके। राइट। पहले पायो सॉल्वर था, सब कुछ खुद से करना पड़ता था, तो नो वन वाज विलिंग टू डू दैट, है ना। और मेरे साथ ऐसा है कि मैं GTA विज़ार्ड अब भी यूज नहीं कर पाता हूँ। आई हेट यूजिंग GTA विज़ार्ड, लाइक मेरे पास सब्सक्रिप्शन भी नहीं है GTA विज़ार्ड का। तो मैं तो अभी भी आई एम लाइक अ ओल्ड स्कूल गाय, रन एवरीथिंग ऑन पायो, राइट। तो मतलब अब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि भाई हाँ कोई भी स्पॉट आया, दे जस्ट गो ऑन GTA विज़ार्ड एंड एंटर द स्पॉट, है ना। तो स्टडी करना रिलेटिवली पहले से बहुत ही ज़्यादा आसान है, राइट। एंड पायो में गलती भी हो सकती है कि कुछ भी अगर आपने गलत भर दिया, कोई भी बेट साइजिंग गलत भर दिया, कुछ भी हो गया, तो उसका आउटपुट चेंज हो सकता है काफ़ी सिग्निफिकेंटली, राइट। टॉक टू मी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन GTA विज़ार्ड एंड पायो सॉल्वर। मेरे हिसाब से तो पायो इज वे बेटर, बिकॉज पायो में आप मतलब ऐसे अभी GTA विज़ार्ड ने भी एक फीचर लिया है जिसमें आप कस्टम अपनी चीज़ें कर सकते हो, बेसिकली वो ऑनलाइन पायो सॉल्वर हो गया काइंड ऑफ। या बट द मेजर डिफरेंस इज GTA विज़ार्ड में क्या है कि वो सब कुछ पहले से ही प्री फ्लॉप साइजिंग्स वगैरह पोस्ट फ्लॉप फिक्स्ड है, राइट। लेकिन पायो में आप खुद से डाल सकते हो, और खुद से बेसिकली रेंज भी एडिट कर सकते हो, राइट। GTA विज़ार्ड में फिक्स्ड रेंजेस हैं, हाँ। तो वही है कि लाइक यू नो कि अगर आपके असम्पशंस हैं कि हाँ ये बंदा किसी स्पॉट में यू नो टाइट खेल रहा है रिलेटिवली देन GTO, है ना, लेट्स से प्री फ्लॉप मेन ओपन पे ओवरफोल्ड कर रहा है, तो आप GTA विज़ार्ड में मेन ओपन करके देखोगे तो वो तो नॉर्मल वाली रेंज के अगेंस्ट बता देगा, राइट। और जब पायो में करोगे तो पायो में आप अपने हिसाब से रेंज डाल सकते हो उसकी कि क्या रेंज जो आप अज्यूम करो कि वो प्री फ्लॉप क्या खेल रहा है, राइट। तो वो ज़्यादा एक्यूरेट लगता है मुझे रिलेटिवली। ओके। Yeah. बट विज़ार्ड इज कैचिंग अप बिकॉज क्या उसमें कस्टम सॉल्यूशंस आ गए हैं, तो यू कैन एडिट योर रेंजेस। सो इट यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट टू पायो, but now in 2025 it is some sort of catching up in a way. But the problem with Wizard right now is that there are only certain solutions, like for ICM, I am talking about tournaments, that there are only limited ICM solutions. There are unlimited chippy solutions, right? But अगर आपको ICM रन करना है टूर्नामेंट के लिए तो आपको पायो भी चाहिए, आप नहीं कर सकते हो। कैश गेम्स में आई थिंक क्या मेन डिफरेंस है जो मुझे लगा कि मैं भी देखो अभी नया GTA विज़ार्ड पे गया हूँ, कि उसमें ऑलरेडी रेक सिस्टम जो है वो डला हुआ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इवन जो उनका टॉप वर्जन आया है उसमें प्री फ्लॉप रेक नहीं है, राइट, अनलेस GG इज यूजिंग इट, क्योंकि GG वाला जो उनके पास रेक स्ट्रक्चर है वो है। अनलेस GG इज नॉट चार्जिंग प्री फ्लॉप रेक, देन उनके पास भी नहीं है, तो वो फिर आप स्ट्रैटेजी अपनी चेंज नहीं कर पाओगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रेक सिस्टम डिफरेंट हो जाएगा। मूविंग ऑन, हम चलते हैं अपना आपके वर्स्ट फंड के ऊपर, क्योंकि एज अ हाई स्टेक प्लेयर यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फंड्स। तो टॉक टू मी अबाउट योर लाइक द वाइल्डेस्ट फंड यू हैव एवर डन, एंड 100 के 200 के में बात करना, 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे में बात करना। चलो ठीक है। मतलब मुझे याद तो नहीं है कि भाई मैंने कोई बहुत बड़ा फंड किया हो, क्योंकि आई ट्राई टू लाइक यू नो, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि यार मतलब मैं हर हैंडी मतलब जो मुझे बेस्ट लगता है उस टाइम वो खेलने का कोशिश करता हूँ। बट रिसेंटली आई मेड अ ह्यूज फंड अगेंस्ट अ गाय ऑन बाजी इटसेल्फ। ओके। आई थिंक व्हाट वाज द हैंड, आई थिंक द कट ऑफ रेज्ड and button called, and I called in big blind with king 7, and the board was king queen 2. Okay. The flop checked around, और turn पे
टर्न आया 3 और टर्न पे मैंने ब्लॉक बेट करी, जो कि ब्लॉक बेट यहाँ पे यूज़ कभी होगा नहीं, हाँ, बट स्टिल पता नहीं क्यों, पर आई थिंक मैंने बटन की वजह से करा था कि भाई ये बटन अनकैप्ड होगा। नहीं वीक प्लेयर था, अच्छा। वीक प्लेयर लगा तो ये बेकार हैंड्स थोड़े ज़्यादा बॉल कर देगा, तो एंड हुआ ये कि कट ऑफ ने रेज कर दिया ब्लॉक बेट को, है ना, और बटन ने फोल्ड किया, मैंने कॉल किया, हाँ, और रिवर कुछ ब्रेक खुली, हाँ, ब्रेक खुली और वो मैं चेक करता हूँ और वो बंदा 2/3 बेट करता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये बंदा बेट क्या कर रहा है। मुझे लगा कि भाई ये बंदा एस किंग टाइप का कोई हैंड बेट कर रहा है या पता नहीं, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था भाई, क्योंकि बस एक ही हैंड वो रैप कर रहा है पॉकेट थ्रीज, जो टर्न पे बेसिकली 3 हो गया, हाँ, राइट, तो आई वाज लाइक कि भाई ये बंदा मेरे को लग रहा है कि एस किंग ही बेट कर रहा है, हो सकता है कि फ्लॉप पे वो रेंज चेक कर रहा हो इस स्पॉट में, ऑल्दो होगा नहीं, बट ठीक, आई थिंक ठीक ठाक चेकिंग फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे, तो I just ended up jamming my king 7 there. His belly doesn't make sense. Let's just jam. मतलब मेरा जैम भी थोड़ा सेंस नहीं बनाता है, मतलब आई थिंक किंग 3 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू जैम हियर, बट पता नहीं किंग 3 में 1/3 टाइम पे करूंगा या नहीं, राइट, वो भी है, तो मतलब मैं भी कुछ रैप नहीं कर रहा हूँ, वो भी कुछ रैप नहीं कर रहा है, तो मतलब ऐसा हुआ, फिर उसने कॉल ही किया और उसके पास पॉकेट थ्रीज ही थे, तो आई लॉस्ट दैट वन। कितने का पॉट था? ये 2 लाख का पॉट था और मैं 1 लाख आ रहा था इसमें। तो ऐसा भी हुआ था कि मैं रीसेंट कॉइन से खेल के आ रहा था, तो वहाँ पे लोग भाई ऐसी हरकतें करते रहते थे बहुत ज्यादा उल्टी सीधी, तो मतलब मैं उस जोन में था कि हाँ भाई ये तो भाई कुछ सेंस ही नहीं बना रहे भाई, चलो काउंटर एक्सपेक्ट। Well, this is more like counter. That is more like reading into your bet selling. जो Yeah, आप recreational के साथ कर रहे थे, उसने आपके साथ कर दिया वो शायद। Well, let's talk. See, after this hand, the king 7, because your hand you said was not making sense, his raise was not making sense. So let's talk about ego in poker, क्योंकि ego काफी लोगों में होती है poker में। Do you think poker players, as professional poker players, have a lot of ego? Especially you have played in games that are very reg heavy, right? Or how does our ego affect our game? मतलब मैं फॉर एग्जांपल ईगो और उसमें आई थिंक ईगो बहुत ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन कि भाई अगर आपकी ईगो बहुत ज़्यादा है तो यू आर नॉट ओपन टू लाइक यू नो क्रिटिसिज्म, राइट, यू आर नॉट ओपन टू चेंज, राइट, तो आई थिंक एक लेवल तक ईगो ठीक है, राइट, कि इट पुशेस यू टू बिकम बेटर, राइट, उसके बाद व्हाट आई फील कि हाँ इन जनरल पोकर प्लेयर्स में ईगो तो होती है ज़्यादा रिलेटिवली, एंड आई एम लाइक कि ब्रो मतलब यार पॉइंट नहीं है इतना ज़्यादा ईगो का, जस्ट बिकॉज कि लाइक वी आर प्लेइंग पोकर, वी आर प्लेइंग लाइक यू नो 52 कार्ड्स हम क्या कर रहे हैं भाई, 2 पत्तों के साथ एक कार्ड गेम खेल रहे हैं, राइट, इट्स नॉट लाइक यू नो इट्स नॉट गोना मेक अ डिफरेंस, इट्स नॉट गोना चेंज द वर्ल्ड, तो मतलब भाई ईगो का कोई बात ही नहीं है, राइट, इतना ईगो होने का। But do you think players have it? Like I can see that you might not have it, but do you think the high stake players have a lot of ego? Personally, I am also a bit egotistical, but the thing is कि मतलब बहुत ज़्यादा ईगो का मतलब वो मुझे पॉइंट नहीं लगता है, राइट, एंड देयर आर सर्टेन पीपल्स लाइक हु हैव लाइक यू नो अ लॉट ऑफ ईगो। मुझे ऐसा लगा ना कि भाई मुझे इंडिया में लोगों के पास ज़्यादा ईगो लगा कंपेयर टू मैं जब बाहर खेल रहा था, बाहर लाइक पीपल आर मच हम्बल लाइक पोकर प्लेयर्स फॉर सम रीजन रिलेटिव टू इंडिया। भाई इंडिया में ऐसा है कि भाई फील्ड इतनी सॉफ्ट है कि दे लाइक यू नो दे मतलब केक वॉक कर लेते हैं वो, बाहर में लाइक यू नो you get to play like you know Like the real game. Yeah, exactly. You get to play so many good opponents कि you just like you know you just become humble. Yeah. Well, when we are talking about international games, let's talk about coin poker because that's where you've been playing a lot. There's been a competition that you took part in. I think that was your return to the game. ठीक है. I recently also saw your story that you were playing with Justin Timberlake, and I've also seen that you play with Prodigy, who's probably, if not the best, probably one of the best in whole
ecosystem of poker. So tell me about how the games are at Coin Poker. What is the competition that you took part in, and talk about the players that you face there every day. So Coin Poker, I played the Mid Stakes Championship which they organized, right? Recently, And last month. and what was the first prize for that? First prize was a Rolex. A Rolex. Wow. and it went really downhill from there. Like Oh wow. for first prize, it was like $1,000. And how much was the watch for? Watch was for like I think $17,000. $17,000. How much would that be in INR? 15 lakhs. 15 lakhs watch. Wow. Yeah. All right. Let's go back to Coin Poker. Coin Poker mein, like the field is like really good. Like field is really tough. I mean in the mid stakes championship especially, a lot of high stakes players were playing as well. Because of the watch. Because of the watch, exactly, and the prestige, Yeah. right? Yeah. And the prestige. So, matlab, even though it was 500, there was this guy who I used to work with. His name is the Wacko. I asked him, "कि भाई ये मतलब 2-5 का game तो लग नहीं रहा है, right? This doesn't seem like a $500 buying game." And he also agreed. Like he told me like these games are like about 10-20 level, $2,000 buying level, Okay. right? Because ऐसा था कि उन्होंने एक हाई स्टेक्स का भी चैंपियनशिप कराया था, राइट? तो उसमें लेट्स से कोई बंदा है जो 5K का रह गया, राइट? $5,000 का जो रेगुलरली गेम खेलता है, वो तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, राइट? तो सो दे व्हाट हैपेंड वाज कि दे एंडेड अप पार्टिसिपेटिंग इन दीज गेम्स, राइट? तो जो भी 10-20 5-10 के रेगुलर्स थे वो सारे आ गए यहाँ पे खेल रहे हैं, है ना? जिनके पास थोड़ा बैंकरोल इतना नहीं कि वो 10K खेल पाए, बट दे कैन इजीली अफोर्ड लाइक $500, है ना? तो फील्ड वाज लाइक बहुत ही ज़्यादा टफ relative to like a normal 2-5 game. Yeah. So, but that's what like made it interesting, right? Yeah. You get to play like so many good players. Prodigy was playing. There was this guy Cal2C who was playing. Moonestar was playing, and these are all like super high stakes regulars. Did you get to play with Linus? Or No, Linus was like these are too. This is too small for me. Linus is so rich, so like he obviously didn't play. Prodigy played, but yeah. And there were 1-2 more guys. Okay. I can't remember their name, but yeah. Were you the only Indian that was playing that challenge? Because there might not be too many Indians. My roommate played as well, but he didn't play a lot. He played like 3,000-4,000 hands. Okay. And playing with Justin Timberlake, how was that? He was there for like very few minutes. So he just came and like after a few minutes he lost and he went away. He lost to you? No. You did not take his money? No. Okay. Unfortunately. I tried to message him as well, but the thing is कि Coin Poker में ऐसा होता है शायद कि वो फोन से शायद मैसेज का रिप्लाई कर नहीं सकते, आप पता नहीं. He was playing with his phone. Obviously, just he's not going to be in front of the computer playing poker, right? Yeah, exactly. He has more important things to do. Exactly. तो मतलब उसने रिप्लाई करा नहीं. Okay. Well, I hope he comes again and. वो रेगुलरली खेलता है कॉइन पे. वो regularly रेगुलरली खेलता है. आता रहता है वो कॉइन पे. And there is one more guy. I can't remember his name, but he played Batman. Okay. What? Well, Rajat, we've spoken about a lot of things, but what we have not spoken yet is the sacrifices and what you've gone through in poker, like the bad side of poker. Life में poker की वजह से कुछ बुरा हुआ या is there any sacrifices that you made because you're just 25, right? So what are some things that you might be missing out, that might have happened in your journey that was not as good as the bright side?